नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल में। और दोस्तों आज देखेंगे हम इस वीडियो में 12 नवंबर 2024 की एमपी एजुकेशन न्यूज़। तो चलिए दोस्तों शुरुआत करते हैं आज की एमपी एजुकेशन न्यूज़ की। एमपीपीएससी अब 12वीं सहायक प्राध्यापक भर्ती परीक्षा के इंटरव्यू की शेड्यूल तैयार कर लिया गया है। राज्य सेवा परीक्षा 2022 में जो 457 पदों के लिए पहले दिन 70 ने दिए हैं इंटरव्यू। 2022 की परीक्षा है दोस्तों, अब इंटरव्यू हो रहे हैं। 70 अभ्यर्थियों ने इंटरव्यू दिए हैं। 87% में शामिल 405 पद शामिल हैं। यह दोस्तों मुख्य भाग यानी इसके जो प्राध्यापक भर्ती के जो मुख्य भाग हैं उसमें 405 पद अभी भी शामिल हैं। आए 14 जिलों में सरकारी छुट्टी रखी है। देव उठनी 11 पर प्रदेश के 14 जिलों में स्थानीय अवकाश रहेगा। आईएएस के तबादले भारत यादव हुए और पावरफुल मुख्यमंत्री के दोनों प्रमुख सचिव को बदलने के बाद अब अपर मुख्य सचिव राजेश राजौरा और सचिव भरत यादव ही पावरफुल बने रहेंगे। 10 साल पहले जिस शिक्षक की मौत हो गई वह पोर्टल पर ऑन ड्यूटी अभी भी दिख रहा है। शिक्षा विभाग की बड़ी लापरवाही। 22 बच्चों पर 3 शिक्षक तो 215 पर भी 3 शिक्षक ही हैं। स्कूलों में 7 बच्चों को पढ़ाने 2 शिक्षक मौजूद हैं। बढ़ सकती है वेतन सीमा, कर्मचारियों की संख्या भी घटेगी। कम वेतन वाले कर्मचारी भी इसके दायरे में आएंगे। छोटी इकाइयों में काम करने वालों को भी मिलेगा लाभ। केंद्र ने शुरू की ईपीएफओ में प्रारूप में बदलाव की तैयारी। राज्यपाल नाराज तो महीनों से रुका रिजल्ट अब 7 दिन में आ जाएगा। आरडीयू के 8000 विद्यार्थी हो रहे थे परेशान। नियमित शिक्षिकाओं को मातृत्व अवकाश मगर अतिथि को नहीं दिया। विभाग में एक नियम पर असमानता देखने को मिली है। इस साल भी नहीं खुलेगा कोई नर्सिंग कॉलेज। मान्यता प्राप्त करने के लिए भी आवेदन हुए हैं कम। सख्ती के चलते अब कई कॉलेज संचालक खींच रहे हैं अपना हाथ। नीमच में 6 शिक्षकों को निलंबित करने की धमकी दी। शिक्षा विभाग में हड़कंप मच गया। नीमच ब्लॉक में एक साथ 6 प्राथमिक शिक्षकों को फर्जी कॉलर ने निलंबित करने की धमकी देते हुए रुपयों की डिमांड की। एक के बाद एक 6 शिक्षक सोमवार को जिला मुख्यालय स्थित बीआरसी केंद्र पहुंचे तो शिक्षा विभाग में हड़कंप मच गया है। विद्यार्थियों में एकाग्रता बढ़ाने के लिए संस्कार स्कूल में हर माह होगा ध्यान योग की पाठशाला में हर मंगलवार हनुमान चालीसा पाठ के बाद अब सामूहिक ध्यान पर फोकस किया जाएगा। बिना अधिसूचना नर्सिंग मान्यता पोर्टल 9 नवंबर को फिर से खुला। नए आउटसोर्स कर्मियों को लेकर उठ रहे हैं सवाल। जेलों की सुरक्षा को खतरा, इसलिए लंबे समय से पदस्थ 100 जेल कर्मी बदलेंगे। उप सचिव ने डीजी जेल से 15 दिन में मांगी है कर्मचारियों की सूची। शिक्षा में राजस्थान में 27% व मध्य प्रदेश में 22% लोग जोड़ घटाना भी नहीं जानते हैं। 10 प्रमुख राज्यों में महाराष्ट्र है सबसे बेहतर। देश में 15 साल से ऊपर के 28% लोगों को साधारण वाक्य पढ़ना लिखना व सामान्य जोड़ घटाना करना भी नहीं आता है। क्वालिटी रिसर्च को बढ़ावा देने विश्वविद्यालय करेंगे स्कॉलर्स की स्क्रीनिंग। वहीं सिलेक्शन कमेटी यूजीसी की होगी। नई व्यवस्था की जाएगी। यूजीसी ने सभी कुलपतियों को 2 स्तरीय चयन प्रक्रिया की गाइडलाइन जारी कर दी है। 10वीं 12वीं की छमाही परीक्षा दिसंबर में प्री बोर्ड नहीं, रिजल्ट होगा प्रभावित। जो परीक्षा 6 महीने में होनी चाहिए वह 9वें महीने में होगी। फाइनल एग्जाम की तैयारी कैसे की जाएगी? सीएम के प्रधान सचिव संजय को नगर विकास, राघवेंद्र को पूरा उद्योग विभाग। देर रात तबादले हुए हैं। विभागों में भेजे गए सीएम के दोनों प्रमुख सचिव। आईटी सेक्टर को देंगे जेसी मिल की खाली जमीन। युवाओं को मिलेगा रोजगार। सीएम ने दिए निर्देश, फायदे का सौदा। जेसी मिल श्रमिकों से मिले मुख्यमंत्री। विश्व स्तरीय कॉन्क्लेव फरवरी में होगा। सीएम यादव बोले हमें मुकदमा नहीं लड़ना, समाधान खोजना है। वर्ग 3 की परीक्षा में देश दुनिया के ज्यादा सिलेबस से कम आए हैं प्रश्न। दूसरे दिन 557 ने दिया है पेपर। डीटीई ने जारी की बीडी फार्मा में 5742 विद्यार्थियों की मेरिट लिस्ट। 172 कॉलेजों ने बिना संबद्धता के दे दिया प्रवेश। निरीक्षण पूरा नहीं किया है। सीएस की नियुक्ति के बाद पहली बड़ी प्रशासनिक सर्जरी। 26 आईएएस बदले। लंबे समय बाद प्रियंका दास को एनएचएम से हटाया। सलोनी सिडाना को कमान सौंपी।
निजी सूचना नहीं है। सार्वजनिक नियुक्ति प्रक्रिया में मिले हैं अंक। सार्वजनिक पदों की नियुक्ति प्रक्रिया पारदर्शी होनी चाहिए। तारीख बढ़ी, गेट आवेदन में सुधार अब 20 तक होगा। पढ़ाई न लिखाई सीधे परीक्षा, अगस्त तक प्रवेश, दिसंबर में पीजी परीक्षा। कॉलेज में नहीं पहुंची हैं किताबें, 1 लाख से अधिक छात्र हो रहे हैं परेशान। प्राइवेट कॉलेजों ने प्रोफेसर की नियुक्ति में किया है फर्जीवाड़ा, एक्शन की तैयारी। बीयू ने तलब किया कोड 28 में नियुक्त प्रोफेसर प्राचार्य का ब्यौरा लिया है। फार्मेसी के कॉलेजों में सीएलसी से पहले होंगे आईपीएस कोटे में प्रवेश। यूपीएससी कार्यालय पर छात्रों का प्रदर्शन, पुलिस से जमकर धक्का मुक्की, बल प्रयोग में कई छात्र छात्राएं चोटिल। नई व्यवस्था में कमजोर जूनियर छात्रों के मेंटर बन रहे हैं सीनियर, पढ़ेंगे भी बढ़ेंगे भी। पीएम श्री केवी में बड़ी सिस्टम शुरू की गई है। इन 2 पहल से पढ़ाई हुई है बेहतर। बड़ी सिस्टम में मेंटर मेंटी के साथ रोज 1 घंटा बिताता है, पढ़ाई में मदद करता है। कैबिनेट में हो सकता है कर्मचारियों के वार्षिक वेतन वृद्धि का निर्णय। मोहन कैबिनेट की बैठक मंगलवार को मंत्रालय में आयोजित की जाएगी। इस बैठक में जो कर्मचारी 30 जून और 31 दिसंबर को सेवानिवृत्त होंगे उन्हें एक वार्षिक वेतन वृद्धि के साथ पेंशन के निर्धारण करने सहित कई विषयों पर निर्णय लिया जा सकता है। 4 साल की डिग्री 7 साल में भी पूरी नहीं करवा पा रहा है विश्वविद्यालय। अब बेबस नहीं रहेंगे। 9 सीएम राज्य स्कूल के विद्यार्थी, मिलेगी फ्री स्कूल बस की सुविधा। पीएम श्री कॉलेज में 6.67 करोड़ की लागत से बनेंगी 6 नई प्रयोगशालाएं। अगले सत्र से छात्राओं को मिलेगी सुविधाएं। रोजगार से जोड़ने शुरू होंगे 6 नए कोर्स। एमपीपीएससी 2022 से पहले दिन साक्षात्कार से 70 अभ्यर्थियों को पैनल टीम ने परखा। दिसंबर तक चलेगी प्रक्रिया। 1599 अभ्यर्थियों को बुलाया। डीईओ ने संकुल प्राचार्यों को जारी किया पत्र। शिक्षकों की उपस्थिति डीईओ कार्यालय की मान्य होगी। कक्षा 6 से 8 तक स्कूलों में हर महीने एक शनिवार होगा बैगलेस डे। कैलेंडर बनाएंगे। इस दिन सांस्कृतिक, साहित्यिक व व्यवहारिक गतिविधियां कराई जाएंगी। 6 दिसंबर में प्री बोर्ड फिर आसीए पर होगा रिजल्ट पर असर। जो परीक्षा 6 महीने में होनी चाहिए वह 9वें महीने में होगी। तकनीकी शिक्षा और कौशल विकास की फाइलें अब ऑनलाइन निपटाई जाएंगी। 31 दिन तक दबाकर बैठे रहे आदेश। अंतिम समय पत्र लिखकर मांगी मेधावी छात्रों की सूची। होमगार्ड सैनिकों के बच्चों को स्थापना दिवस पर किया जाना है प्रोत्साहन। पीजी फर्स्ट सेमेस्टर की परीक्षा की डेट शीट जारी कर दी गई है। लीक न हो इसलिए सप्लीमेंट्री परीक्षा के पेपर आज से ऑनलाइन भेजे जाएंगे। मॉक टेस्ट में यूनिवर्सिटी हुई है पास। आज छुट्टी का असर नहीं, परीक्षाएं होंगी। शीघ्र परिणाम घोषित करने की मांग की गई है। एनएसयूआई ने नर्सिंग परीक्षा परिणामों में देरी के चलते 4 साल का कोर्स 7 साल में भी पूरा नहीं हुआ है। मोबाइल के चक्कर में बच्चों में कम हो रही है भूख। 2 साल से कम उम्र के बच्चों को किसी भी प्रकार की स्क्रीन के संपर्क में आने से बचाना चाहिए। 6वीं परीक्षा के दिन भी लगेगी छात्रों की क्लास। जिला शिक्षा अधिकारी ने जारी किया है फरमान। प्रभारियों के भरोसे बिंदे के 83 सरकारी कॉलेज, सिर्फ एक प्राचार्य नियमित है। वरिष्ठता के नहीं रहे कोई मायने, जूनियर मोस्ट कर रहे प्रशासन। तो दोस्तों आज के लिए एमपी एजुकेशन न्यूज़ में इतना ही अपडेट है और आज के लिए आपके लिए इतना ही। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें दोस्तों। ऐसी ही अपडेट पाने के लिए रोजाना हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट डे की एमपी एजुकेशन न्यूज़ लेकर।